हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि जब प्रेगनेंसी रुकती है तो कहाँ पे दर्द होता है, किस तरह का दर्द होता है और कब दर्द होता है, जिसकी वजह से क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी का प्लान कर रही होती हैं लेडीज, उनको इस चीज़ का इंतजार रहता है कि हाँ मुझे जल्दी से जल्दी पता चल जाए। सभी लोग यही चाहते हैं कि हाँ मुझे पीरियड मिस होने से पहले ही मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हम अपना एक्स्ट्रा केयर कर सकें और मुझे मिसकैरेज जैसे चांसेस से बचना चाहिए ताकि मेरा मिसकैरेज ना हो सके। इन सब चीज़ों से बचने के लिए फ्रेंड्स वो यही जानना चाहते हैं कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी इस महीने रुकने वाले है नहीं रुकने वाले, तो मुझे कैसे पता चल पाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग सुने भी होंगे पहले की महिलाओं के साथ में क्या होता था, उन मालूम पड़ता था कि हाँ उनकी प्रेगनेंसी रुक गई है, लेकिन फिर बाद में उनको पीरियड आ जाता था, उनका मिसकैरेज हो जाता था। तो बहुत लोग ये भी कहते थे हाँ उनका मिसकैरेज हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स वो ध्यान नहीं दे पाती थी। उनको एक तो उनको पता नहीं रहता था कि हाँ उनकी प्रेगनेंसी रुकी है, दूसरे की वो ध्यान नहीं दे पाती थी, अपना अपने काम में बिजी रहती थी। पहले काम भी बहुत ज़्यादा रहते थे तो काम में अपने बिजी रहती थी। लेकिन फ्रेंड्स, आज की महिलाएं क्या एडवांस हो गई हैं, उनको मालूम रहता है, उनको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी मालूम होता है। तो वो पहले से ही जैसे उनको सिम्टम्स दिखना शुरू होते तैसे अपना केयर करना शुरू कर देती है, एक्स्ट्रा केयर करती हैं और अपना ध्यान देती हैं। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें नहीं करती हैं जिसकी वजह से फ्रेंड्स, सपोज आपने ओवुलेशन के टाइम पे आपने रिलेशन बनाया, रिलेशन बनाने के बाद फ्रेंड्स क्या होता है, एक हफ्ते के बाद जो होता है आपका इम्प्लांटेशन होता है। मतलब कि जो अंडर स्पर्म जो मिल्क के जो फर्टिलाइज जो हुए हैं, फर्टिलाइज जो एग होता है वो एक हफ्ते तक आपके फेलोपियन ट्यूब में रहता है। एक हफ्ते के बाद वो खिसक के जाता है यूट्रस में एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपकने के लिए। तो वहाँ अगर एंडोमेट्रियम की दीवार अच्छी होती है, उसकी थिकनेस अच्छी होती है, वो प्रॉपर होती है, 8 से 10 उसकी थिकनेस होती है, तो वहाँ पे जो आपका जो फर्टिलाइज जो एग है जो कि अभी फर्टिलाइज हुआ है वो जाके वहाँ पे धंसता है। तो उसको जब वो धंस जाता है तो इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो उसी समय फ्रेंड्स क्या होता है, आपके पेट में आपके दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द आपको होता है, हल्का सा आपको दर्द आपको होता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि हाँ पेट में दर्द होता क्यों है। मतलब कि हम हमेशा यही बताते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी रुकती है तो पेट में दर्द होता है, प्रेगनेंसी रुकती है तो पेट में दर्द होता है। बट फ्रेंड्स, पेट में दर्द होता क्यों है और किस टाइप का दर्द होता है और कहाँ पे दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई मार्केट से आप कोई पौधा लेके आते हो तो उसको लगाते हो। लगाने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हो, आप मिट्टी को आप खोदते हो, उसके बाद उसको लगाते हो, फिर उसमें खाद पानी वगैरह डालते हो, तभी वो पौधा जो होता है अच्छे से तैयार होता है। ऐसा तो होता नहीं खा आप लाए उसको रख दिए बस वो तैयार हो गया, नहीं फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स क्या होता है, हमारी बॉडी भी है, हमारी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो फर्टिलाइज जो एग होता है उसको अच्छे से एंडोमेट्रियम की दीवार में उसको धंसना होता है, उसको अच्छे से चिपकना होता है, तभी जाके वो आगे प्रेगनेंसी की प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर वो अच्छे से नहीं धंसता है तो फिर क्या होता है कि प्रेगनेंसी की प्रोसेस नहीं कंप्लीट होती है, बीच में ही मिसकैरेज हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स क्या होता है, उसको धंसने के लिए भी क्या होता है, जो आपकी एंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है उसके टिश्यूज को खुरेदता है, उसके बाद जाके अंदर धंसता है। तो फ्रेंड्स, जब आपकी बॉडी में जब कुछ भी प्रक्रिया होगी तो आपको दर्द तो होगा ही। तो जब आपका इम्प्लांटेशन जब हो रहा होता है, मतलब कि जो फर्टिलाइज एग होता है जब वो धंसता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार से, तभी आपके पेट में आपको दर्द आपको होता है। पेट में दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, चाहे दाएं तरफ हो दर्द या फिर बाएं तरफ दर्द हो। ये दर्द दाएं तरफ है बाएं तरफ क्यों हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, ओवरी दो होती है, एक लेफ्ट साइड होती है ओवरी और एक राइट साइड होती है। तो अगर आपके लेफ्ट साइड ओवरी अगर निकली है, अगर आपका एग निकला है लेफ्ट साइड से, तो फिर आपको तो आपको लेफ्ट साइड में दर्द होगा। अगर आपके राइट साइड से जो है एग निकला है, राइट साइड वाली ओवरी से अगर आपका एग अगर निकला है तो समझो कि आपको राइट साइड में दर्द होगा, लेकिन आपको पेट के निचले हिस्से में ही आपको दर्द आपको होता है। और फ्रेंड्स, ये दर्द किस टाइप का होता है, ये दर्द क्या होता है फ्रेंड्स, एकदम चुभन जैसा होता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है कि हाँ आप ना सह पाओ, एकदम चुभन जैसा दर्द होता है, एकदम लाइट एकदम दर्द होता है। ये पीरियड के जैसा दर्द नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, पीरियड जब आने वाला होता है इसका एक्सपीरियंस आपको होगा भी। जो पीरियड का जो दर्द होता है वो हर महीने होता है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस आपको होगा ही, आपको पता ही चल जाता होगा हाँ ये पीरियड का दर्द है। बट फ्रेंड्स, उससे जो पीरियड के दर्द से जो इम्प्लांटेशन का जो दर्द होता है एकदम डिफरेंट होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, पीरियड का जो दर्द होता है तेजी से होता है, उसका जो क्रैम्प होता है बहुत तेजी से होता है और पीरियड आने से पहले होता है। बट फ्रेंड्स, जो इम्प्लांटेशन का जो पेन होता है फ्रेंड्स, ये पीरियड के डेट से कम से कम 7 से 8 दिन पहले होता है और एकदम ही लाइट क्रैम्प होता है। मतलब कि होगा फिर बंद हो जाएगा, होगा फिर
बंद हो जाएगा, ऐसा होता है, कॉन्टिन्यूसली नहीं होता है। और उसके बाद फ्रेंड्स 1 या 2 दिन तक रहता है, उसके बाद ये चला जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे आप पहचान सकते हो कि हाँ ये आपका, अगर आपको इस टाइप का अगर हो रहा दर्द, तो आप इसको देख के आप समझ सकते हो कि हाँ शायद इस महीने शायद आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है। आप क्या होता है, प्रेगनेंसी पेट में दर्द होता है, किस तरह होता है मैंने वो बता दिया है, और कहाँ पे दर्द होता है वो भी मैंने बता दिया। और कब होता है, जब आपका पीरियड का डेट आने वाला होता है उससे 7 से 8 दिन पहले आपको अगर ये फील करोगे तो महसूस होगा। ऐसे अपने आप से नहीं, इतना तेज से नहीं दर्द होगा कि हाँ आपको पता चल जाए। हाँ अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो, क्योंकि जब फ्रेंड्स, जब महिलाएं जब प्रेगनेंसी का जब प्लान करती हैं तो उनका माइंड हमेशा प्रेगनेंसी में ही लगा होता है, हाँ शायद इस महीने शायद मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो अगर आप ध्यान अगर दे रहे होगे तो ही आपको पता चलेगा हाँ आपकी प्रेगनेंसी। क्या होता है, आपके यूट्रस में भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम, जैसे कि यूट्रस में जो आपका जो फिल्टर होता है उसका काम, पानी का जो फिल्टर होता है तेज हो जाता है फिल्ट्रेशन, और जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो भी तेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पैर में आपको दर्द आपको होगा, क्रैम्पिंग आपको होगा। इसके साथ में फ्रेंड्स क्या होता है, आपका जो चेस्ट होता है, जो ब्रेस्ट होता है उसका टेंडरनेस हो जाएगा। मतलब कि अभी जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है फ्रेंड्स तो बहुत सारे हार्मोन्स भी बनते हैं आपको, जैसे सभी को मालूम होगा कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो HCG हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनता है, ये सारे हार्मोन्स भी बनते हैं। इसके साथ में फ्रेंड्स क्या होता है कि आपके ब्रेस्ट में जो मिल्क का जो काम होता है, मतलब कि मिल्क का काम स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि अभी से स्टार्ट होता है, आप सोचोगे कि हाँ 90 महीने में इसकी ज़रूरत होती है मिल्क की, बट फ्रेंड्स उसका प्रिपरेशन अभी से होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, जो मिल्क की जो आपका निप्पल का जो एरिया होता है, एरोला पार्ट होता है, वो डार्क हो जाता है, और जो वहाँ की जो नसें होती हैं आपको उभरी उभरी सी लगेंगी। और इसका यही रीज़न होता है कि हाँ अभी आपका जो है जो बॉडी है वो मिल्क के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी नसें जो उभरी हुई होती हैं और आपको हल्का टच करने पे आपको ब्रेस्ट में आपको दर्द भी होता है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं तो इसको देख के भी आप समझ सकते हो कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी इस महीने। आपको उल्टी की भी समस्या हो सकती है, मतलब उल्टी प्रॉपर नहीं होगा बट हाँ आपको मिसलाएगा, आपको का कुछ भी काम करने का मन नहीं होगा। मतलब कि आप सुबह उठोगे, वैसे क्या होता है फ्रेंड्स, मोस्टली क्या होता है कि जब हम सुबह उठते तो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, बट फ्रेंड्स जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो आप सुबह ही उठोगे, कभी भी उठोगे तो आपको कोई भी काम करने का आपको मन आपको नहीं होगा। इसके साथ में फ्रेंड्स क्या होता है, जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो बहुत ज़्यादा आपको नींद आती है, मतलब कि आप सोते, ऐसा मेरे साथ होता है। मेरी प्रेगनेंसी में, जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, मतलब कि मैं रात में तो सोती थी बट फ्रेंड्स मैं दिन में सोती थी, फिर भी मतलब मेरा मन ऐसा होता था हाँ हमेशा मुझे नींद ही आ रहा, मेरा हमेशा रेस्ट करने का मन होता था, कोई भी काम करने का मन नहीं होता था, यही मन होता था बस मैं हमेशा सोती रहूं। और इसके साथ में फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा भी काम करोगे ना तो आप जल्दी आप थक जाते हो, मतलब कि आप सोचोगे हाँ मैं इतनी जल्दी में क्यों, मुझे थका लग जाता है। तो अगर प्रेगनेंसी कंसीव होता है फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी पे वो भी होता है, लोड भी होता है, और बहुत सारे हार्मोन्स भी बनते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि आप जल्दी आप थक जाते हो। तो अगर आपको इसमें से अगर आपको 1-2 सिम्टम दिखाई दे रहा है तो समझो फ्रेंड्स कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। आपको ये देख के मान लो अगर आपके पेट में ही दर्द हो रहा है तो भी समझ लेना हाँ आपकी प्रेगनेंसी रुक गई। जरूरी नहीं हाँ सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे हाँ प्रेगनेंसी रुकने पर कहाँ पे दर्द होता है, कैसा दर्द होता है और कब दर्द होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा, प्लीज़ एक लाइक कर देना।